अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फारिस जो फिजा के दुख को अच्छे से समझने लगा है और वो वही सब कर रहा है जो दानिश को करना चाहिए था। फिजा की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल, उसके घर वालों का भी ख्याल, सिर्फ इसीलिए कि फिजा भाभी भी एक इंसान है। मगर ऐसे में दानिश को बिल्कुल अकल नहीं आती और ना ही वो कुछ समझने के लिए तैयार होता है। अब फारिस ने जब अपने वालिदैन की वेडिंग एनिवर्सरी पर फिजा के खानदान को यानी उसकी फैमिली को इनवाइट किया तो दानिश तो इसी इवेंट पर मुंह बनाकर बैठ गया और अपने सामने आयजा को एक बार फिर से देखकर उसका तो खून खोलने लगा, क्योंकि उसके अंदर आज भी वही जिद है कि एक चीज जिस पर मैंने हाथ रख दी तो वो मेरी हो गई। मगर चूंकि शादी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ तो वो फिजा को जाकर आयजा के सामने ही डांटता है। वो तो ये लिहाज भी नहीं करता कि उसके घर में इवेंट चल रहा है और तो और वो फिजा की पूरी फैमिली को ही बेइज्जत करने लगा। ऐसे में दानिश के वालिद पीछे खड़े हुए सब कुछ सुन चुके तो उसी वक्त बेटे को जाकर थप्पड़ रसीद करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा सब कुछ कहा। दानिश तो गुस्से में आकर वहाँ से चला गया तो उसके वालिद फिजा के सर पर शफकत का हाथ रखते हैं। इतना तक कि इसी दौरान दानिश ने फिजा के वालिद से भी बदतमीजी की। पूरे घर में जैसे तमाशा बर्पा हो गया। ऐसे में दानिश और फिजा के वालिद अंदर जाकर बात करते हैं। अब वो फिजा के वालिद को तसल्ली देने लगे तो फिजा के वालिद ने साफ बता दिया कि आपका बेटा मेरी बेटी को बीवी की हैसियत से कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो उसे तलाक दे देना चाहता है। तो आप मुझे ये सब कह रहे हैं। ये सुनकर तो वो भी परेशान हो गए। तभी फिजा के वालिद अपनी बेटी को आसरा देते हैं कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। अपने वालिद का ये रवैया देखकर फिजा का कॉन्फिडेंस और भी डेवलप हुआ कि इसका मतलब मेरे वालिद मुझे बोझ समझने वाले नहीं। शादी के बाद अगर रिश्ता नहीं निभ सका तो वो मुझे कबूल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अक्सर वालिदैन अपनी बेटियों को बिहाने के बाद बस यही कहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारी वापसी के लिए कोई जगह नहीं है और ससुराल से तुम्हारी बस लाश ही बाहर निकले। पर फिजा के वालिद ऐसे हरगिज नहीं। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद तो दानिश अपनी जिद पर और भी अटल हो जाता है कि मैं फिजा को तलाक देकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अब वालिद की तो पूरी कोशिश थी कि इन दोनों का घर बसा रहे, मेरा बेटा मान जाए, पर ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद दानिश का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। वो अपने इस रिश्ते को लेकर और भी घुटन महसूस करने लगा और इस सब में उसकी वालदा बढ़ चढ़ कर उसका साथ देती हैं। हालांकि ये वालदा रोक सकती थी, समझा सकती थी, मगर बढ़ावा इसी माँ ने दिया। जैसे जज्बाती होकर कमरे से बाहर निकला तो उसका टकराव फिजा से हो जाता है। फिजा उसे देखकर कुछ संभली, थोड़ा सा घबराई, मगर इस दानिश के दिमाग पर तो जैसे गुस्सा सवार है। वो फिजा को उसी वक्त दो कोड़ी का करके रख देता है। ये भी नहीं सोचता कि वो शादी के बंधन में है। तभी वो उसे धमकी देने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम समझती क्या हो। जब वो अपना हतमी फैसला सुनाता है कि मैं बस तुम्हें अब तलाक दे दूंगा तो उस वक्त फिजा खुद को मजबूत करती है। तभी वो बड़ी खुद-एतमादी के साथ इस दानिश का मुकाबला करते हुए उसे दो टोकियां देती है, बल्कि यूं कहें दानिश को उसकी औकात याद दिला देती है। मैं सिर्फ उस मुकद्दस रिश्ते को बचाना चाहती थी जो मजबूरन ही सही पर हम दोनों में कायम हो चुका था, मगर शायद आप उस रिश्ते के लायक ही नहीं हैं। अब वो दानिश पर मुस्कुराते हुए साफ कह देती है, खुला के पेपर्स बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। तभी फिजा इसी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से पलट कर चली गई। बस इसी बात ने, इसी अंदाज ने तो दानिश का गुस्सा और भी भड़का दिया कि ये लड़की मुझे समझती क्या है, इसकी जुर्रत, इसकी हिम्मत कैसे हो कि ये मुझे खुला का कहे। क्योंकि दानिश हर मामले में, हर चीज में अपने आप को कोई बड़ी शय समझता है। माँ तो उसकी हर दुखती रख जानती है। दानिश उसी वक्त फिजा की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा तो पीछे से माँ उसे रोकती है। होप सो व्यूअर्स, अब यही फिजा का अंदाज दानिश को अकल दिला दे। उसकी गैरत ठाठे मारने लगे कि ये लड़की होकर मुझे खुला का कहेगी, किसी लड़की की इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे इनकार करे। होप सो व्यूअर्स, बहुत जल्द इस ड्रामे का ट्विस्ट इस तरह से आ जाए कि यही दानिश अब खुद ही फिजा को तलाक देने से रुक जाए, या फिर वो खुला नामे पर सिग्नेचर ही ना करे, सिर्फ अपनी अना में आकर। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।